एडिशन फोन जो मेरे फियांसे ने ना इटली से स्पेशली मेरे लिए बनवाया था। और तुम जैसी घटिया भिखारन अगर खुद को बेच भी देगी ना तो वो भी कभी इसकी कीमत नहीं चुका सकती। अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। Just wait and watch। देखिए मैं बोल रही हूँ कि मैं इसके लिए पे कर दूंगी। प्लीज मेरी वजह से आपका फोन नहीं टूटा है। देखिए आज मेरे लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, तो प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। कैसे पे करेगी? हाँ बता कैसे पे करेगी? मेरे पति को ब्लैकमेल करके जो रुपए इकट्ठा किए है उसका खबर दिखा रही है तुम। तुझ जैसी बाजारू औरतें यही तो करती है। पहले अमीर लोगों को फंसाओ और फिर उनका फायदा उठाओ। ना शराफत का फायदा मत उठाइए, आप बस कीजिए। जो मन में आया बोले जा रही है आप मुझे कब से। एक लड़की को ऐसे परेशान करना, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना, ये आपको अच्छा लग रहा है? मैं आपकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश कर रही हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। शराफत तेरे अफेयर का सबूत दिखा रही थी, इसलिए तोड़ा ना तूने फोन, ताकि यहाँ पर किसी को कुछ पता ना चले कि तुझ जैसी बदचलन कुतिया किस तरह अमीर मर्दों को फंसाती है और उनका बिस्तर गर्म करती है। बस कीजिए प्लीज, बस कीजिए। मैं आपको और आपके पति को जानती तक नहीं हूँ, और आप अगर मुझे फोटो दिखा देती ना तो ये सारी गलतफहमी दूर हो जाती जो आपने नहीं किया। तो इसलिए अभी इस टॉपिक को यही खत्म कीजिए प्लीज। लगता है आज तक तो बहुत सारे मर्दों का बिस्तर गर्म कर चुकी है ना? चल सबको बता, आज तक कितने मर्दों के साथ सो चुकी है तू? देख हाँ 2, 5, 10 या फिर इतने मर्दों के साथ सो चुकी है कि तुझे उनकी शक्लें भी याद नहीं। ठीक तो पहले मेरे पति का फायदा उठाती है, उसके साथ रंगरलिया मनाती है, उसके बाद धंधा भी करती है। धंधे वाली कहीं की। ठीक देखिए आप अपनी हद पार कर रही है। मैं आपको कब से समझा रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है, इतने प्यार से बात कर रही हूँ मैं आपसे, फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो आप लोगों की खैर नहीं। कुछ भी भूले जा रही है मेरे बारे में, मैं नहीं हूँ धंधे वाली। तो अभी भी झूठ बोल रही है? हाँ तो अभी भी झूठ बोल रही है? तुझे क्या लगता है कि तुम मेरा घर बर्बाद करना चाहेगी और मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी? अब मैं सबको तेरी सच्चाई बताऊंगी कि तू कितने मर्दों के साथ सोई है। फिर तेरा ये जो मुंह है ना उसे काला करूंगी, फिर यहाँ सब जगह घुमाऊंगी, फिर तुझे पता चलेगा कि तूने किससे पंगा लिया है। इसके मगरमच्छ के आंसू पे मत जाना रीमा, ये ऐसे नहीं मानेगी, बहुत मोटी चमड़ी है। हिना, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम औरत हो के एक दूसरी औरत के साथ ऐसा कर रहे हो। अगर तुम लोगों की बेटी होती तो तुम लोग उस पे भी ऐसे ही इल्जाम लगाते, उसे ऐसे ही ट्रीट करते। लगता है तो ऐसे नहीं मानेगी, है ना? चल एक काम करते हैं, पहले तुझे नंगा करते हैं, फिर तेरा एक वीडियो बनाऊंगी और उसे वायरल कर दूंगी। फिर जब सब मर्द ना तेरे इस नंगे शरीर को देखकर अपनी हवस मिटाएंगे ना और तेरे इस बदन को नोचेंगे, तब तुझे ना असलियत पता चलेगी और तेरी सारी गर्मी निकल जाएगी। देखो प्लीज प्लीज ऐसा मत करना प्लीज, नहीं तो लोग सच में मुझे बहुत गलत नजर से देखेंगे। मैं बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे ना तुम्हारे पैर पड़ने के लिए तैयार हूँ। प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज ऐसे मत करो। देखो तुम लोग ना मेरी फैमिली के बारे में जानते नहीं हो, अगर उन्हें पता चल गया ना तो तुम वो
अच्छा, तो मुझे धमकी दे रही है? गार्ड्स, उठाओ इसे। प्लीज 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 मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज। देखिए, प्लीज, मेरा ये हाथ टूटा हुआ है, ऐसे ऐसे प्लीज मत करो। देखो, मेरे पापा को अगर पता चल गया ना तो वो तुम्हारी लाइफ एंड कर देंगे, मैं बता रही हूँ। वो ऐसे नहीं मानेगी ना। तो तेरा ये हाथ टूटा हुआ है, हाँ? तो चल, आज तेरे इस टूटे हुए हाथ का इलाज करते हैं पहले, ताकि दोबारा किसी और की जिंदगी में उंगली नहीं करेगी और ना ही किसी और को ब्लैकमेल करेगी। तब तुझे पता चलेगा कि तूने किससे पंगा लिया। प्लीज मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? प्लीज कोई मुझे बचाओ। प्लीज ऐसे शांत मत रहो, तुम लोगों की वजह से इन जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है। तुम लोग प्लीज मुझे बचाओ, मुझे तो करो। रुको। छोड़ो उसे। मैडम, आपको समझ नहीं आ रहा? छोड़िए उसे इसी वक्त। मैंने कहा छोड़ो। शुक्रिया सर, अच्छा हुआ कि आप आ गए, नहीं तो पता नहीं क्या क्या होता। इस पागल औरत ने जबरदस्ती चेन पुलिंग कर दी, जिसके कारण स्पेशल ट्रेन को रोकना पड़ा और अब ये लोग यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। झूठ बोल रही है टीटी। इस अपाहिज लड़की ने मेरे बेटे को ट्रेन से धक्का दिया था और इमरजेंसी ब्रेक इसने खींचा था। सर, आप मेरे बेटे को देखिए, देखिए उसे कितनी चोट लगी है, देखिए सर प्लीज। इंस्पेक्टर, ये एक बाजारू, बगदाद और झूठी लड़की है। ये हम जैसे अमीर और शरीफ लोगों को फंसाती है, उन्हें ब्लैकमेल करती है और उनसे पैसे ऐंठती है। नहीं सर, ये दोनों झूठ बोल रही है। मैं इन दोनों को जानती तक नहीं हूँ। इस औरत ने मेरे साथ सीट को लेके झगड़ा स्टार्ट किया और फिर पता नहीं बदचलन धंधे वाले कितनी कितनी गंदी चीजें बोल रहे थे मुझे, और ये दोनों मुझे इतना बोल रही हूँ, माफी मांग रही हूँ, फिर भी ये दोनों बेरहमों की तरफ मुझे टॉर्चर करती रही। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग आ चुकी है और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे आपने स्पेशल ट्रेन की चेन पुल की। हमें आपको अभी गिरफ्तार करना होगा मैडम, चलिए हमारे साथ। दीदी, फोन दो अपना। हेलो, मैं रीमा सिंघानिया बात कर रही हूँ, कमिश्नर से बात कर रही हूँ। हेलो कमिश्नर अंकल, यहाँ पर कुछ पुलिस वाले हमें परेशान कर रहे हैं, तो प्लीज टेक केयर ऑफ देम। थैंक यू अंकल, बाय। हेलो। यस सर। जय हिंद सर। सेक्टर साहब, आप अपनी ड्यूटी करने से डर रहे हैं क्या? फिर जब आपके पास सबूत है तो अरेस्ट करिए अभी के अभी, तुरंत। इंस्पेक्टर, मैं अभी भी कह रही हूँ, इस बदचलन लड़की को गिरफ्तार करो। ये हम जैसे शरीफ लोगों को फंसाती है, धंधा करती है और उन्हीं के पैसों पर अय्याशियां भी करती है, और मेरे पास इसके खिलाफ सबूत है। और जब मैंने कहा कि मैं इसके अगेंस्ट एक्शन लूंगी, तो इसने मेरा फोन भी तोड़ दिया। नहीं सर, आप इनकी बातों में मत आइए। ये लोग मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और मुझे ना मेरा लॉयर चाहिए। मुझे आप बिना सबूत के अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, तो तुझे सबूत चाहिए? हाँ, मैं देती हूँ सबूत। जस्ट वेट एंड वॉच।
ये धंधा करने की आड़ में ड्रग्स की स्मगलिंग करती है। ये रहा सबूत। नहीं नहीं सर, आप इसकी बातों पे इसकी बैग से ड्रग्स मिले हैं, आप सब इसके गवाह हैं। अब नहीं करेंगे इसे गिरफ्तार? सर नहीं, आप इसकी बातों पे विश्वास मत कीजिए। ये इसकी कोई नई चाल है, ये पैकेट मेरा नहीं है। और ये दोनों ना मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। आप प्लीज इन्हें अरेस्ट कर लीजिए सर, प्लीज। सर आप इसे क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? सर आपके पास तो अभी सबूत भी है। आप यहाँ खड़े हर एक इंसान से पूछ सकते हैं सर कि इसी ने किया है सब। अभी तो सर आपके हाथ में सबूत है, प्लीज इसे गिरफ्तार कीजिए। क्या करिए आप? अरे मैडम क्या कर रही हैं आप? सबूत? अब कोई सबूत नहीं रहा। अब हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तुम जैसी लड़कियां हमारी बराबरी करने का सोच तो सकती है, लेकिन कभी कर नहीं सकती। तुम कानून को कुछ नहीं समझती ना। ऑन ड्यूटी ऑफिसर का फोन तोड़ दिया, और ये हिम्मत कहाँ से आई तुम में? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये चाहोगी? तुम दोनों जैसी घटिया और घमंडी औरतें ना अपनी पावर का और अपने स्टेटस का गलत इस्तेमाल करते हो और सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हो, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं डरती। मैं कानून के भी ऊपर हूँ, क्योंकि मैं अपने कानून खुद बनाती हूँ और उन्हें पूरा भी करती हूँ, और जो मैं चाहती हूँ वही होता है। यस, ये सिंह इंडस्ट्रीज की वाइस प्रेसिडेंट है। सिंह ग्रुप? अभी समझ आ रहा है कि यहाँ कोई क्यों नहीं बोल रहा है। सिंह कॉर्पोरेशन, वो तो लगभग आधी दुनिया के हर चीज की मालिक है। फाइनेंस, टेक, मीडिया, जिसके एक प्रेस से पूरा देश हिल सकता है। मैंने तुम लोगों को कहा था ना, अपनी औकात में रहना। ये मेरी बहन है, और तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी बदतमीजी की है ना, उसके लिए तुम लोगों को नंगा करके बीच सड़क पर भीख मंगवा सकती है ये। अब मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग मेरे बहन के पैरों पर गिरकर माफी मांगो। अगर तुम सब चाहते हो कि मैं तुम लोगों को जाने दूं और तुम लोगों को अपनी जिंदगी से इतना सा भी प्यार है, तो मैं जो कह रही हूं वो करो, वरना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम जैसी घटिया औरत सिंह कॉर्पोरेशन की वाइस प्रेसिडेंट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, आज मैं वंश प्रताप सिंह से शादी कर रही हूँ, और उससे शादी के बाद जो कुछ भी उसका है वो सब कुछ मेरा हो जाएगा। और उसके बाद तू कभी भी उसके करीब नहीं जा सकेगी, क्योंकि आज मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू खुद को पहचान नहीं पाएगी। इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर वो थोड़ा वेदर खराब है। पायलट से बोले मुझे जल्द से जल्द पहुंचाए। ओके सर। मेरे पापा, और वो भी हम जैसी अकड़ू, खड़ूस और बदतमीज औरत से शादी क्यों करेंगे? तुम्हारे पापा? सही सुना तुमने, वंश प्रताप सिंह मेरे पापा है, मेरे डैड है वो, और मैं उनकी बेटी समायरा सिंह, उनकी इकलौती बेटी समायरा प्रताप सिंह। और मेरे पापा ना मुझ पे जान छिड़कते हैं, मेरे लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अगर उन्हें पता चला ना कि तुम लोगों ने मुझ पे इतना टॉर्चर किया है, तो वो तुम लोगों की चमड़ी खींच लेंगे। ये सच में वंश की बेटी है? वंश ने मुझे कभी बताया ही नहीं। हाँ? देखो, अब समझ आया झूठ कौन बोल रहा था। वंश प्रताप के बेटी के साथ ये सब करके ये बेवकूफ को लग रहा है कि वंश अभी भी इससे शादी करेगा।
अब तो मुझे इस पे दया आ रही है। क्या होगा इस औरत का जब वंश प्रताप सिंह को पता चलेगा कि इस औरत ने उसकी लड़की के साथ क्या क्या किया। वंश ने मुझसे झूठ बोला। हाँ समायरा देखो, ये ना तुम्हारी होने वाली माँ है और घर में तो ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है ना। देखो तुम ना ये जो कुछ भी हुआ ना इसे भूल जाओ। भूल जाऊं? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम दोनों मुझे नंगा करके मेरा वीडियो वायरल करने वाले थे ना, और मुझे जलील कर रहे थे, मुझ पे इतने गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे थे। उसका क्या हुआ? तुम लोगों को क्या लगता है कि ये सब जानने के बाद और इतना टॉर्चर सहन करने के बाद मैं तुम जैसी औरतों को अपनी फैमिली में आने दूंगी? बिल्कुल नहीं। कौन है जो मेरी बहन और मेरे भांजे से पंगा ले रहा है? कौन हो तुम? प्लीज मुझे पास वाले स्टेशन पे छोड़ दो। मैं तो वहां जा ही नहीं रहा हूँ। ये पैसे रखो प्लीज, और भी मिलेंगे। प्लीज मुझे स्टेशन छोड़ो। चलो जल्दी। शूद्र, तुम यहाँ कब आए? सिक्योरिटी ने मुझे बताया तुम शादी का वेन्यू छोड़कर आई है, तो मैं भी आ गया। भाई, इस लड़की ने सब कुछ खराब कर दिया। इसने दीदी की बहुत बेइज्जती करी, अरमान को ट्रेन से धक्का मार दिया, और इसका वंश के साथ अफेयर भी चल रहा है। और जब मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा ना, तो अब झूठ बोल रही है कि वो वंश की बेटी है। ये लड़की किस हद तक गिर सकती है, इसका किसी को कोई अंदाजा भी नहीं है। क्या? वंश की बेटी? इसे और कोई झूठ नहीं मिला बोलने के लिए? परिवार में घुसने के लिए तुम इस हद तक झूठ बोल सकती हो? हाँ, पहले उसकी रखेल थी, और जब बात नहीं बनी तो अब उसकी बेटी बनने का नाटक कर रही हो। नहीं मेरी तुम जैसी लड़कियां रिश्तों को कितनी जल्दी बदल सकती है, इसका किसी को कोई अंदाजा भी नहीं है। गिरगिट की तरह रंग बदल रही हो तुम तो, और तुम्हें लगता है किसी को पता भी नहीं चलेगा? हाँ, मेरी बात सुनिए। तुम जैसी लड़की, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? अरे झूठ तो डंका बोलती। मेरे होने वाले जीजा जी देश के सबसे बड़े आदमी हैं, और तुम गटर में रहने वाली। तुम जैसे लोग नाली के कीड़ों की तरह होते हैं, गटर में पैदा होते हैं और गटर में ही मर जाते हैं, पर सपने देखते हैं आसमान में उड़ने के। सच बोल रही हूँ, प्लीज सब मेरी बातों का यकीन कीजिए। मैं सच में वंश प्रताप की बेटी हूँ। देख के तो लग रहा है ये सच कह रही है। तुम अपने काम से काम रखो, ये हमारा फैमिली मैटर है। तुम्हें जज बनने के लिए किसने बोला बीच में? अभी थोड़ी देर में सब साबित हो जाएगा कौन सच्चा है और कौन झूठा। बस करिए मैडम,
अगर आप सच में वंश प्रताप जी की बेटी है तो कुछ सबूत तो होगा आपके पास, वो दिखाइए। हाँ, सबूत है। मेरा पर्स कहाँ है? ये ढूंढ रही हो? इतना महंगा नेकलेस इस जैसी औरत के पास? लगता है इसने किसी अमीर की रातें रंगीन की होगी, इसे भीख में दे दिया होगा, या फिर शायद चोरी किया हो। हाँ, ये खानदानी नेकलेस तुम्हारा होगा। ये तो सिंह परिवार का खानदानी हार है। ये इसके पास क्या कर रहा है? देखा, सच सामने आ ही गया ना। तो वंश प्रताप सिंह की बेटी बोल रही थी ना खुद को, असल में तो उसकी रखैल है। और तूने ही ये हार उससे चुराया है ना, या ब्लैकमेल करके लिया है? ये हार तेरा नहीं मेरा है, समझे? नहीं, ये हार मेरे परिवार का, यानी सिंह परिवार का खानदानी हार है। मेरी माँ का हार है ये, और इस हार को तुम जैसी बदतमीज औरत डिजर्व नहीं करती। कहानी बनाने में ना तुम बहुत माहिर हो। एक के बाद एक, एक के बाद एक, बस झूठी कहानियां सुना रही हो मैं। पर तुम्हारी होशियारी ना हम सबके सामने नहीं चलने वाली अब। तुम जैसी लड़कियां पैसों के लिए रिश्ते कभी भी बदल देती हैं। उससे क्या डिजर्व करते हैं? हाँ, और इसका ज्ञान देती हो? थू है तुम जैसी लड़कियों के ऊपर। देखो, वो हार मुझे प्लीज वापस दे दो। अगर ये हार मेरा नहीं हुआ ना, तो किसी का नहीं होगा। प्लीज ऐसा मत करो। देखो, ये ना, ये मेरे परिवार का खानदानी हार है, ये मेरी माँ का हार है। प्लीज। मेरे पापा का फोन आ रहा है। अब तुम लोगों को सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि मैं वंश प्रताप सिंह की बेटी हूँ। तुम्हें क्या लगता है हम लोगों को पता नहीं है कि आजकल एआई से आवाजें बन जाती है? इतने भोले नहीं है हम। और वैसे भी तुम जैसी लड़कियां तो फ्रॉड करने में माहिर होती है, तुम्हारा भरोसा नहीं किया जा सकता। और डैडी नहीं, शुगर डैडी कहो। पता नहीं शहर के कितने लोगों की रातें रंगीन कर चुकी होगी तुम अब तक। और अकड़ तो देखो तुम्हारी। हाँ, ऐसे अकड़ दिखा रही है जैसे कि हम सब इसके गुलाम हैं। रीमा,